हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज इंसिपिटस। इंसिपिटस क्या होता है और इसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, साइन सिम्टम कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं और हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ठीक है, इसका मैनेजमेंट क्या क्या हम करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डायबिटीज इंसिपिटस होता क्या है। डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कैरेक्टराइज बाय डिफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एडीएच। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, उसका पोस्टीरियर जो लोब होता है, वहाँ का ये डिसऑर्डर है। ठीक है, जो डायबिटीज इंसिपिटस है, ठीक है, वो डिसऑर्डर है किसका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसमें क्या होगा, मेनली इसमें होता है डिफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो हमारा एडीएच हार्मोन निकलता है, ठीक है, सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, इसको दूसरे नाम से जानते हैं हम, वैसोप्रेसिन डेट लीड टू पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया। और जो एडीएच हार्मोन है, ठीक है, उसको हम वैसोप्रेसिन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, पॉलीयूरिया होता है हमें, ठीक है, पेशेंट को देखने को मिलता है, और पॉलीडिप्सिया। ठीक, ये सब हमें मेनली दो जो साइन सिम्टम होते हैं, इस केस में हमें देखने को मिलता है। मीन्स क्या हुआ, जो डायबिटीज इंसिपिटस है, ठीक है, इसमें जो मेन होता है वो क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारे वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है वाटर को बॉडी में रिटेन करने के लिए। तो जब इसकी कमी हो जाती है, ठीक है, डिफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकलता रहता है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगता है इसकी वजह से। ठीक, तो ये होता है हमारा डायबिटीज इंसिपिटस। अब बात करते हैं हम इसके कॉजेज, कौन कौन से इसके कॉजेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हेड ट्रॉमा। ठीक, कोई हेड ट्रॉमा होगा जिससे कि क्या हो गया, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वो डैमेज हो गया। या फिर हेड ट्यूमर, हमारे हेड में ट्यूमर है, ठीक है, उससे भी इन्फेक्टेड हो सकता है। या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, ठीक है, कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से। हाइपोफाइसेक्टोमी मीन्स इसमें होता है क्या, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकाल देंगे तो उससे क्या होता है, जो एडीएच हार्मोन है वो सिक्रेट ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी ग्लैंड ही नहीं रहती, इसकी वजह से। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसकी वजह से भी अगर ये डिसऑर्डर है और डिसीज है, तो इसकी वजह से भी डायबिटीज इंसिपिटस हो सकता है। या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली हेरिडिटी मीन्स फैमिली में किसी को हुआ हो पहले, ठीक है, फिर वो हमें होने के चांसेस रहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम साइन सिम्टम का। ठीक है, साइन सिम्टम कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं डायबिटीज इंसिपिटस में। फर्स्ट आता है पॉलीयूरिया। ठीक, पॉलीयूरिया पहले तो देखिए, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया ये दो मेन होते हैं। पॉलीयूरिया मीन्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। ठीक, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन सिक्रेट होता है। ठीक है, हमारे बॉडी से सिक्रेट होने लगता है। ठीक, कितना होता है वो, 5 to 20 लीटर पर डे। ठीक, 5 to 20 लीटर पर डे, ठीक है, हमारी बॉडी से सिक्रेट होने लगता है। इस केस को हम कहते हैं पॉलीयूरिया। और ये साइन क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट है उसको हो सकता है डायबिटीज इंसिपिटस हो, मे बी डायबिटीज इंसिपिटस का वो पेशेंट हो। और उसे क्या देखने को मिलता है, जो मेन वो होता है पॉलीडिप्सिया। ठीक, पॉलीडिप्सिया मीन्स इंक्रीज सेंसेशन ऑफ थ्रस्ट, ये होता है। और हमें देखने को मिलता है वेट लॉस, ठीक, मेंटल डलनेस, ट्रेकिकार्डिया, ठीक है, हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है, इंसोम्निया। ठीक, और होता है वोमिटिंग एंड डायरिया, वोमिटिंग और डायरिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉमन साइन सिम्टम थे जो डायबिटीज इंसिपिटस में हमें मेनली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है डायबिटीज मेलाइटस की, सॉरी, डायबिटीज इंसिपिटस की। ड्यू टू ईटोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, कोई भी ईटोलॉजिकल फैक्टर होगा, उससे क्या होता है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, वो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा, जिससे क्या होगा, डिफिशिएंसी ऑफ एडीएच। ठीक, एंटी डायरेटिक हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी में। तो ये क्या करता है, ये वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। ठीक, तो इससे क्या होगा, जब इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ वाटर इज डिमिनिश्ड। जो वाटर की परमिबिलिटी होती है, ठीक है, मतलब वो एब्जॉर्ब जो होता है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इम्बैलेंस या इम्पेयर हम उसको बोल सकते हैं, हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। उससे क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड। इससे क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक फ्लूइड जो होता है हमारी बॉडी से, वो निकलने लगता है। ठीक है, तो निकलने लगता है, इससे क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम डायबिटीज इंसिपिटस। ठीक, तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिटस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। ठीक, कौन कौन से डायग्नोसिस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि जो पेशेंट है उसको डायबिटीज इंसिपिटस है या नहीं। ठीक है, ये सब या फिर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो हम डायबिटीज इंसिपिटस में हम करते हैं। फर्स्ट तो हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है, जो बहुत कॉमन होता है, ठीक है, साइड डिसीज में,
वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक, ये हम सारे डिसऑर्डर में करते हैं। ठीक है, लगभग सारे डिसीज में ये हो गया। फिर उसके बाद जो मेन होता है, ठीक है, वो होता है यूरिन टेस्ट। हम यूरिन टेस्ट करेंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट करते हैं हम, इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं। ठीक, एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन टेस्ट। ठीक, कि जो ये इसका प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन और सिक्रेशन है, ये कितना अमाउंट में हो रहा है। ठीक है, हमारे ब्लड में कितना हार्मोन ये परसेंट है। ठीक है, इसको करते हैं। उसके बाद आता है एमआरआई। ठीक, एमआरआई हम कर सकते हैं। ठीक है, हेड का करवाते हैं एमआरआई, जिससे कि आप पूरे बॉडी का करवा सकते हैं। ठीक है, जिससे भी कोई हमें अगर बॉडी में कोई दिक्कत है तो उसको पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट। ठीक है, कि डायबिटीज इंसिपिटस में हम मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं। जो फर्स्ट आता है, ठीक है, प्रोवाइड एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक, हम उसे एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई डिसीज, कोई इन्फेक्शन की वजह से उसको हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर हम एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, उसको पेशेंट को देते हैं। एडमिनिस्टर डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन क्या होता है, ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। ठीक है, जो क्या क्या करवाता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, वाटर रिटेंशन इंक्रीज करता है हमारे ब्लड में। ठीक है, ये एंटीबायोटिक एक ड्रग होता है। प्रोवाइड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक, हम प्रोवाइड करेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। ठीक है, पेशेंट को। आईवी थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, जो पेशेंट है हमारा वो डिहाइड्रेशन से बचता है। ठीक, प्रोवाइड आईवी थेरेपी टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक, ये क्या क्यों देते हैं, क्योंकि हम जो पॉलीयूरिया हो रहा है हमारे पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को पॉलीयूरिया हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो उसको अब फ्लूइड लॉस हो रहा है तो जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर आईवी थेरेपी देते हैं, जिससे कि जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है बॉडी में वो बना रहे। ये था हमारा डायबिटीज इंसिपिटस। डायबिटीज इंसिपिटस का हमने आज पढ़ा है, डिफिनीशन पढ़ा, उसके कॉजेज पढ़े, साइंस सिम्टम और पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी उसकी, और लास्ट में हमने उसका पढ़ा मैनेजमेंट। ठीक, यहाँ पर हमारा डायबिटीज इंसिपिटस खत्म होता है।